शहबाज ज़ैदी और राना मुबशर में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शहबाज ज़ैदी साहब, एग्जैक्टली वज़ीर ख़जाना जो कह रहे हैं कि थिंग्स हैव चेंज, आप तो 2 साल से ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आर वी रेडी फॉर दिस चेंज? हम इसको सह लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरिया, मैं ये छोटी मोटी चीज़ें हैं और ये एक एजेंसी की रेटिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान की खिदमत का फ़ैसला नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि जब वज़ीर ख़जाना चाइना गए थे तो उन्होंने बुनियादी जो सवाल है चाइना का वो ये है, इस वक्त वो इसलिए गए थे कि उनको एनर्जी डेट में रोल ओवर मिल जाए, क्योंकि IMF बिल्कुल साफ़ अल्फाज में कह चुका है कि वो रोल ओवर के बग़ैर आगे फाइनेंसिंग नहीं करेगा। तो अगर कोई आदमी, कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त मजबूत हो गई है या हमने कोई बहुत बड़ा कोई चीज़ अचीव कर ली है, तो वो या तो मुनाफ़क़त कर रहा है या उसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं है। बात बड़ी सिंपल सी है कि ये कंट्री टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में बहुत अरसे से जा चुका है और ये अपने कर्ज़े नहीं अदा कर सकता। जब आप कहते हैं क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें उधार तो लेना पड़ेगा। अब उधार 15 की जगह 14 पे मिल रहा है। आप ये नहीं कह रहे कि हमें उधार नहीं लेना, आप ये कह रहे हो कि उधार 14 पे 12 पे नहीं, अब 11 पे मिल जाएगा। तो ये सारी बातें बेकार हैं। पाकिस्तान की जो बिजली की और एनर्जी की जो पोजीशन है, जो पाकिस्तान में इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ नहीं हो रही है और IMF पॉलिसी के तहत हम जो कॉन्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा अरसे इसको सस्टेन कर सकेगी। और यही फिच जो पहले कुछ और लिख रही थी, उन्होंने कहा था कि हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट देख रहे हैं, वो जब आप स्विच कर आए हैं, तो मुझे तो उनकी 1 महीने के अंदर ये टर्निंग समझ नहीं आई। मगर मैं आपको ऑब्जर्वेशन आपने ठीक कहा कि 1 महीने में ऑब्जर्वेशन चेंज हो गई, ज़मीनी हक़ाइक़ चेंज नहीं हुए। मैं बताता हूँ ज़मीनी हक़ाइक़ क्यों चेंज हो गए। इसलिए चेंज हो गए कि जो पाकिस्तान की इस वक्त मारूज़ी हालत है, ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नहीं चाहती कि पाकिस्तान को मज़ीद झटका दिया जाए, तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमारे सर पे हाथ रखा है, जो एक अच्छी बात है। मगर इसका कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से नहीं है। पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही के दहाने पे नहीं खड़ा, बल्कि तबाह हो चुका है। अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। पर एक और हम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। सडनली देयर इज़ अ डिबेट ऑन IPPs। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस डिबेट की, लेकिन ये जो एकदम से डिबेट हुई है, दबाव डाला जा रहा है हुकूमत पर कि आप गैर मुनसिफाना मुआहदे ख़त्म करें, लेकिन वज़ीर तवानाई कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। इज़ इट इम्पॉसिबल? देखिए फरिया, मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा है जो 3 किस्तों में छपेगा बिजनेस रिकॉर्डर में। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 20,000 की कैपेसिटी का IPP है, ठीक है। उस IPP में से तकरीबन 7,500 IPP गवर्नमेंट का ओन्ड है, 7.5 से भी ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट के IPP को फिक्स कैपेसिटी चार्ज देगा। और ये बताएं, जब हमारे पास कैपेसिटी ऑलरेडी एक्सेस थी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान में बिजली की जनरेशन कैपेसिटी 40,000 मेगावाट है, बल्कि 40 से ज़्यादा 45,000 मेगावाट है। और ट्रांसमिशन लाइन कभी हमारी 22,000 क्रॉस नहीं कर सकी। तो 18 से 20,000 हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, जिसके हम कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं। और उसमें से 10,000 जो है वो चाइना गवर्नमेंट की अपनी है। ये तो एक
पागलपने की हद है कि गवर्नमेंट अपने आईपीपी को कैपेसिटी चार्ज देकर लोगों को महंगी बिजली दे रही है। इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो आग 2 दिन में छपेगा। इससे ज़्यादा बदइंतज़ामी, करप्शन, इंटेलेक्चुअल करप्शन, मुनाफत नहीं हो सकती। जब ये वज़ीर तवानाई ये कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है तो वो गलत कह रहे हैं। यार उनको छोड़ देना, आप उनको क्यों सीरियस ले रही है ना, आप उनसे क्यों बात कर रही हैं? अगर वो इतने अच्छे होते तो आज ये हालात तो नहीं होते ना। छोड़ दे इस सब चीज़ को कि वो क्या कह रहे हैं। मैं इस गवर्नमेंट को सीरियस नहीं लेता। अच्छा, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो बिजली पैदा होगी वो RLNG पर पैदा होगी, ठीक है। आप RLNG के कैपेसिटी प्लांट लगा के बैठे गवर्नमेंट पे। आप मेरी बात को गौर नहीं कर रही। मैं ये कह रहा हूँ ये आईपीपी प्राइवेट सेक्टर के तो बहुत कम है भाई। इसमें से 10,000 के करीब 8,000 गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट कैपेसिटी चार्ज ले रही है। आप समझे तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। आप इस पूरे सिस्टम को समझे तो सही, हो क्या रहा है, इस्लामाबाद कर क्या रहा है, एनर्जी मिनिस्ट्री कर क्या रही है। और इसके में इसमें से एक साहिवाल का कोल प्लांट है जो साहिवाल में है, चाइनीज का, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 25% है। ये नहीं चल सकता। अच्छा, अब ये जो आप हंगामा आराई देख रही हैं कि आईपीपी के ऊपर गौर एजाज साहब आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, ये आपके ख्याल में खुद ब खुद आ गए? इनको आप आज पता लगा है क्या? आप इनकी डोरियां कौन हिला रहा है? कौन हिला रहा है? आप बताएं ना मुझे। आप बताएं ना, आप भी भैया बैठी है, बड़ी जर्नलिस्ट है, आप बताएं ना डोरियां कौन हिला रहा है? डिबेट जेन्युइन होनी चाहिए। डिबेट no, डिबेट इज बट आई एम डूइंग डिबेट फॉर द लास्ट 10 ईयर। आपके प्रोग्रामों में करता रहा हूं मैं जी। ये डिबेट आज क्यों स्टार्ट हुई है? ओके ये डिबेट आज इसलिए स्टार्ट हुई है कि अमेरिकन्स ने आपको कह दिया है कि नॉट अ सिंगल पेनी ऑफ, नॉट अ सिंगल सेंट ऑफ आवर डॉलर। इंटरेस्टिंग। अमेरिकन्स आर स्टिल जी, Americans are still more honest and sincere with you. In your opinion, in your opinion, but obviously no, not in my opinion. No. Let me. I will give you the facts, and you give me the facts. नहीं, मेरा तो कोई opinion नहीं है। I will give you the facts, and you give me the facts. मैं इस पे neutral हूँ, but obviously you are an expert. When I am saying something, I am talking on the basis of some facts. ठीक, right. So I am saying that Americans are more sincere to us on the economic subject. ओके, ठीक है। आपने जो, क्योंकि फिच रिपोर्ट का हमने जिक्र किया, उन्होंने जो एक फोरकास्ट किया वो वही है जो आप कर रहे हैं बड़े अरसे से अबाउट टेक्नोक्रेटिक सेटअप। मैं आपसे सिर्फ डिटेल में पूछती हूँ, लेकिन लेट्स इंक्लूड राना मुबशर इन डिबेट। पॉलिटिकली भी इसका इम्पैक्ट है। ज़ाहिर है शहबाज ज़ैदी साहब तो हमें उसका इकोनॉमिक जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो दे रहे हैं। इस वक्त पॉलिटिकली क्या हो रहा है कि हुकूमत की हामी जमातें आईपीपीज़ के ऊपर ही तनकीद कर रही हैं। अभी शहबाज ज़ैदी साहब ने कहा कि सारे के सारे तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो गवर्नमेंट के ही हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। आपको शायद याद हो कि इस्लामाबाद के अंदर ना एम्बेसी रोड के ऊपर एक ऑफिस होता था, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता था आईपीपीज़ का ऑफिस था, बाकायदा ऑफिस था एम्बेसी रोड इस्लामाबाद पे। एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी थी, मैंने कहा कहीं आप उसका करना आई एम टॉकिंग लॉन्ग टाइम बैक, अभी मुझे अच्छी तरीके से याद है, आई एम टॉकिंग लॉन्ग टाइम बैक। और वो आईपीपीज़ का ऑफिस एम्बेसी रोड पे खुला हुआ था इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे कौन लोग बैठते थे वो सबको पता है, ठीक है। और उस वक्त की हुकूमत जो थी, उस किसकी हुकूमत थी वो भी सबको पता है। और वहाँ पे एक छोटा सा वाक़या आपको बता देता हूँ कि जनरल इलेक्ट्रिक के लोग आए, उन्होंने कहा जी कि हमने भी बिड करना है, हमने भी पार्टिसिपेट करना है। सो जो बिड करने के लिए आए उनके सीईओज आए और आके यहाँ पे ठहरे, तो उन्होंने आके जनाब उनको प्रेजेंटेशन भी दी गई आईपीपीज़ की तरफ से। उन्होंने कहा जनाब कि दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट, और जिस तरह हमें आपकी जनाब रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो जो होता है प्रेजेंटेशन में। उस प्रेजेंटेशन के बाद उन्हीं जनरल इलेक्ट्रिक के लोगों के पास जो उनके सीईओज आए थे, उनके पास होटल में वेरी नेक्स्ट डे जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे डील कर रहे थे आईपीपीज़ को, वहाँ पे पहुँच गए। अब वो लोग वो हैं, मैं उनके किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये ज़रूर बता रहा हूँ कि पॉलिटिशियन है और आज भी एक्टिव है।
राइट, पॉलिटिशियंस हैं और आज भी एक्टिव हैं और आज भी हर जगह मौजूद हैं। वो किसी ठीक है? इम्पोर्टेंट हाउस में तो नहीं है सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है, अपर हाउस में भी हैं, लोअर हाउस में भी हैं और कई तो ऐसे हैं जो प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हैं। सो वो जनाब उधर पहुंच गए खुद और उधर जाके उन्होंने सीईओ को कहा कि जनाब वी आर हियर, आप किस चक्कर में पड़े, लेट्स गो टू दुबई, वहां पे बैठ के लेट्स कट अ डील ओवर देयर, और वहां पे बैठ के एक डील कट करते हैं। वो जनरल इलेक्ट्रिक के जो लोग थे उन्होंने कहा जी वी डोंट ऑपरेट दिस वे, ठीक है, हम तो नहीं कर सकते, दे बैक्ड आउट, राइट, ठीक है। उन्होंने कहा ये किस चक्कर में पड़ गए, तो उनका जो लोकल फैसिलिटेटर था यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, जो लोकल फैसिलिटेटर था, उन्होंने उसको कॉल किया, उसने कहा यार व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। उन्होंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा ये खुद उठ के हमारे आ गए जनाब, रात को 10:30 बजे हमारे स्वीट में आ गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे, और जो लोग हमें प्रेजेंटेशन दे रहे थे उनके जो करता धरता थे वहां पे आईपीपी के, वो कह रहे लेट्स गो टू दुबई एंड लेट्स फाइनलाइज द डील ओवर देयर, लेट्स कट अ डील ओवर देयर। आप किस चक्कर में पड़े हुए? ठीक। तो दे सेड कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है दे डोंट वर्क दैट वे, दे डोंट ऑपरेट दैट वे।